राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आप सभी दर्शकों का मुझसे जुड़ना होता है और आप जानते हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां, कहानियां और कुछ ऐसी चीजें जो सनातन धर्म के बृहद होने का कारण है। तो सावन का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है वर्तमान समय में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सावन के महीने में भगवान शिव के परिवार से परिचित करवाया जाए। सभी लोग जानते हैं भगवान शिव का परिवार, गणेश जी, गौरी जी, शंकर जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, सर्पराज, बस। पर यह ही उनका परिवार क्यों है? बहुत सारे देवताओं का पूजन होता है, भगवान विष्णु का होता है, राम जी का जो परिवार के साथ होता है, राम जी का, लेकिन उनमें भी उनके पुत्र नहीं, उनकी संतान नहीं है, पिताजी नहीं है, कहीं परिवार में कोई नहीं है। पर शिव परिवार ही इकलौता परिवार है जो पूर्ण रूप से एक साथ पूजा जाता है। तो आइए जानते हैं पहले इस परिवार में असमानता क्या है। समानता तो बाद में जान लेंगे कि क्यों इनको पूजा जाता है, पहले जानते हैं असमानता क्या है। तो भगवान गणपति जो है उनका वाहन है चूहा और कार्तिकेय जी का वाहन मोर और भगवान भोलेनाथ के गले में क्या है? सर्प। जहां सर्प चूहे को खा जाता है वहीं मोर सर्प को खा जाता है। यह प्राकृतिक शत्रुता है, प्राकृतिक तौर पर ये तीनों एक दूसरे के शत्रु हैं। और भगवान शिव का वाहन नंदी जी और माता पार्वती का वाहन सिंह। प्राकृतिक शत्रुता है, परंतु शिव परिवार में ये सभी एक साथ रहते हैं। इससे हमें एक जो समझ मिलती है वो क्या है? परिवार में कोई शख्स किसी भी प्रकार के स्वभाव का हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर आपका स्वभाव कैसा भी हो, आप परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। परिवार के संगठित रहने का जो विचार है वो भगवान भोलेनाथ के परिवार से ही हमको मिलता है। अब आइए जानते हैं शिव परिवार का पूजन सावन के महीने में क्यों एक साथ करना चाहिए, क्यों जरूरी है कि शिव जी के परिवार का पूजन साथ में हो। जीवन की आवश्यकता है शिव परिवार का पूजन एक साथ। कैसे? क्योंकि जीवन का जो दर्पण है, जो हमारा आईना है जिसे हम देख सकते हैं, वो शिव परिवार ही है। भगवान गणपति से आरंभ करते हैं। जानते हैं क्यों? जीवन की पहली आवश्यकता हमारी क्या होती है? पहली आवश्यकता है विवेक का होना। जब जीवन में विवेक होगा, विद्या होगी, बुद्धि होगी, तभी तो आप अपने जीवन के विघ्नों को दूर कर पाएंगे। जब जीवन में विघ्न ही आते रहेंगे तो आप अपने जीवन को जी नहीं पाएंगे और जीवन में कुछ पा भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान गणपति विघ्नों के हरता है। कैसे? जब वो आपको इतनी विद्या दे देंगे, इतनी बुद्धि दे देंगे, इतना विवेक दे देंगे, तो वो निश्चित तौर पर आपके जीवन के विघ्न अपने आप ही हट जाएंगे। कहा जाता है जब पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा करने के लिए कार्तिकेय जी और गणेश जी से कहा गया तो गणेश जी ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और भगवान शिव और माता पार्वती की ही परिक्रमा कर ली और प्रथम पूज्य हो गए। उनसे इसी प्रकार के विवेक की कामना हम सभी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान शिव के परिवार में द्वितीय पूज्य कौन है। द्वितीय पूज्य है भगवती माता पार्वती जी। पार्वती जी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। और जीवन की दूसरी आवश्यकता हम मनुष्यों की क्या है? पहली तो विवेक है ना, कि विवेक हो ताकि हम सही चीजों का चयन कर सकें। दूसरी है धन, अन्न और भाग्य। अगर जीवन में अन्न नहीं होगा, क्षुधा नहीं शांत होगी, भूख नहीं मिटेगी, तो हम क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि सांसारिक मनुष्य हैं। तो पहली आवश्यकता के बाद जो दूसरी आवश्यकता है वो है अन्न, धन और भाग्य। उसीलिए माता पार्वती का पूजन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने जीवन की तीसरी आवश्यकता के विषय में। हम सभी की तीसरी आवश्यकता क्या होती है? जब विद्या भी मिल गई, विवेक भी आ गया, पैसा रुपया भी आ गया, सब कुछ घर में व्यवस्थाएं हो गई, तो तीसरी आवश्यकता होती है बुरी चीजों से लड़ने की। तो चाहिए होता है बल।
बल चाहिए तो किसके पास जाना होगा? आपको जाना होगा कार्तिकेय जी के पास। कार्तिकेय जी हमारे जो हैं वो बल देने वाले, पुरुषार्थ देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये देवताओं के सेनापति हैं। एक देवासुर संग्राम का किस्सा है, जब भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए तो असुरों और देवताओं के बीच संग्राम की स्थिति थी। उस संग्राम में कार्तिकेय जी ने असुरों का ऐसा संहार किया कि उसके पश्चात कभी असुरों ने मुड़कर देवताओं की ओर नहीं देखा, क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म 6 माताओं से कहा जाता है। सरकंडा के विधि से 6 माताओं से जन्म हुआ, 6 ब्राह्मणियों के द्वारा। इनके 12 हाथ और 6 मुख हैं, जिस कारण से इनसे युद्ध कर पाना किसी के भी वश में नहीं है। इसी कारण से कार्तिकेय जी हमारे जीवन की तीसरी आवश्यकता है। अब बढ़ चलते हैं हमारी चौथी आवश्यकता की ओर। हमारे जीवन की चौथी आवश्यकता क्या है? चौथी आवश्यकता है धन, वैभव और संपदा। क्योंकि जब हम सबसे जीत जाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। भाई अब खर्च भी तो करना होगा। अपने मतलब जो है आसपास के जो वैभव की स्थितियां हैं वो भी तो बढ़ानी होंगी। घर है लेकिन घर को फिनिश अच्छा से करवाना होगा, गाड़ी अच्छी चाहिए होगी। तो किसके पास? शिव परिवार के ही एक और सदस्य हैं, कुबेर जी, जो धन यक्ष कहे जाते हैं, धन के रक्षक हैं, धन के स्वामी हैं। कुबेर जी जो जिन्हें शिव जी का मित्र भी कहीं कहीं कहा गया है, और शिव जी के एक भक्त के भाई भी। कौन सा भक्त? रावण। रावण के भाई भी हैं और शिव परिवार का अनन्य हिस्सा भी है। इनका पूजन करने से धन वैभव मिलता है। अब अगला व्यक्ति जो शिव परिवार का है उसकी ओर बढ़ चलते हैं। अब जब ये सब कुछ हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में एक इच्छा और होती है, वो होती है सेवकों की, या बलवान मित्र मिल जाए। क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो कभी भी किसी का कहीं हो सकता है। कार्तिकेय जी हैं, स्वयं में तो बल है, परंतु आसपास के लोग भी बलवान होने चाहिए। तो चाहिए होता है कैसा? वीरभद्र जैसा एक मित्र जीवन में, जो आपके जीवन को संवार सके। अब छठे व्यक्ति की ओर बढ़ चलते हैं। तो छठी आवश्यकता हमारी क्या है जीवन की? जब ये सब कुछ मिल गया तो अब चाहिए होता है धर्म, ईश्वर के चरणों में अनुरक्ति, ईश्वर के चरणों में आस्था। तो हमें चलना होता है नंदी जी की ओर, और नंदी जी से समझना होता है कैसी अनुरक्ति चाहिए। बहुत सारे लोग समझते होंगे नंदी जी जो है जन्म से ही बैल थे। नहीं, श्रृंगी ऋषि की संतान। कई जन्मों की तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ ने जब इन्हें दर्शन दिए तो इन्होंने भगवान भोलेनाथ से कोई वरदान ही नहीं मांगा। बहुत भगवान भोलेनाथ ने कहा कुछ मांग लो, पर इन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो जब भगवान भोलेनाथ अत्यधिक जिद करने लगे तो इन्होंने क्या मांगा? आपका साथ चाहिए, भोलेनाथ से मांग लिया। जीवन में परिवार से एक चीज और सीखने को मिलती है। स्त्रियां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, पर उनके पति को कोई बांट ले ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। जब नंदी जी ने भगवान शिव को 24 घंटे सदैव के लिए मांग लिया तो माता पार्वती नंदी जी के पास पहुंच गईं और कहा तुमको इस लोक में जो भी चाहिए वो सब कुछ ले लो, पर भगवान भोलेनाथ का साथ हमेशा के लिए मत मांगो। नंदी जी ने कहा अब संसार में इनसे बड़ा तो कुछ होता नहीं, तो मुझे शिवजी ही चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा कि तुमको किसी भी योनि में भेज दें तो क्या तब भी तुम भगवान भोलेनाथ ही मांगोगे? तो नंदी जी ने कहा हां, तब भी हम भोलेनाथ ही मांगेंगे। और इस कारण से माता पार्वती ने इन्हें नंदी की योनि में भेज दिया। एक सामाजिक तौर पर एक बात कही जाती है, एकदम बैल हो क्या? मतलब जो करना है वही करना है, हमको दूसरा काम नहीं करना है। ये इसी बात से प्रचलित है कि उनको जीवन में शिवजी चाहिए थे तो शिवजी ही चाहिए थे। इसी कारण से एक कहावत चरितार्थ होती है। और साथ ही आप जब मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी हो ना हो, नंदी जी शिव मंदिर में जरूर होंगे। वो इसी कारण से होंगे, तब से नंदी जी साथ में है। धर्म, निष्ठा इत्यादि की आवश्यकता है अगर, तो नंदी जी का पूजन करें। अब ये सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए? अब अपने मन से जो है ना बुराइयों को निकलना चाहिए।
तो भगवान सर्पराज का पूजन करिए, क्योंकि कहा गया है अनंताध्या नागा, अनंत नाम के जो नाग हैं इनका पूजन करने से जीवन में जो विष रूपी इच्छाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, या जो मन का डर है, वो सब समाप्त हो जाता है। तो इनका पूजन करने से जीवन का डर समाप्त हो जाता है, और जब जीवन का डर समाप्त हो जाता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, तो जीवन में फिर क्या चाहिए होता है? कल्याण हो जाए, अब तो सब कुछ हो गया, अर्थात परमधाम की प्राप्ति हो जाए। वो परमधाम कौन है? भगवान भोलेनाथ। शिव भक्तों को सदैव इच्छा होती है शिवलोक की। क्यों? क्योंकि कहा जाता है वेदः शिवो शिवो वेदा, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। अब क्या कहा गया है वेदों के बारे में? स्वस्ति मंत्र कहा गया है वेद के मंत्रों को। तो स्वस्ति शब्द जो है इसका अर्थ ही कल्याण, अर्थात शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है, और शिव के स्वरूप का वर्णन ही वेदों में है। वेदाध्यायी सदाशिवा कहा गया, वेद को पढ़ने वाला सदाशिव हो जाता है। और साथ ही सुरतम महारति पापानी तथा आरोग्यम प्रेक्षति, इन वेद मंत्रों को सुन लेने से व्यक्ति के रोग दोष और पाप शांत हो जाते हैं और व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, अर्थात भगवान शिव के चरणों में पहुंच जाता है, इस संसार के समस्त विषयों से मुक्त हो जाता है। संसार चाहिए तो शिव परिवार को भजिए, और संसार से विरक्ति चाहिए तो शिव जी को भजिए। तो आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। बाकी आप सभी से पुनः किसी और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कहानी, कथानक और जानकारी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित रहूंगा अगले दिन। राधे राधे।